हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर इंडिया एकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज हम मगध साम्राज्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध का और महावीर स्वामी का जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म था, उसके बाद जो वर्णन मिलता है हमें किसका, 16 महाजनपदों का। उनमें से एक जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। कौन सा था? मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मगध साम्राज्य की स्थापना करेगा भाई कौन करेगा? बृहद्रथ करेगा भाई। कौन करेगा? बृहद्रथ क्या करेगा? मगध साम्राज्य की स्थापना करेगा। ये सबसे शक्तिशाली होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 वंश आए भाई। कौन से वंश आए? 4 वंश आए। नंबर 1 पे आता है हर्यक वंश। कौन सा आता है? हर्यक वंश, जिसकी स्थापना राजा बिंबिसार ने की थी और उसका पुत्र अजातशत्रु था जो उनको मार के क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो इसका संस्थापक पूछ लिया जाता है या फिर ये पूछ लिया जाता है मगध साम्राज्य में कितने राजा हुए, कितने वंश आए? तो ये हमारे 4 वंश आए थे। पहला हर्यक वंश है, राजा बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु। ये मतलब क्या थे? शक्तिशाली राजा होते थे दोनों। किसके? हर्यक वंश के। और इनका अंतिम राजा जो था ना वो नागदास था। कौन था? नागदास। इसके बाद दूसरा वंश आएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो राजा था वो नागदास को मार के क्या करता है? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है भाई। ठीक है, और शिशुनाग जो था पहला राजा था और इनके अंदर एक कालाशोक भी राजा था जो कि मतलब बहुत ही शक्तिशाली होता था। और उनका अंतिम राजा नंदीवर्धन था। कौन था भाई? नंदीवर्धन। किसका? शिशुनाग वंश का। इसके बाद तीसरे नंबर पे नंदवंश आता है भाई। नंदवंश के अंदर क्या है? महापद्मानंद राजा था जो कि बहुत शक्तिशाली था, जिन्होंने अशोक से भी पहले क्या की थी? कलिंग की लड़ाई जीती थी भाई। ठीक है, और ये लड़ाइयाँ जो होती थी ना वो हाथियों के लिए होती थी उस समय में। तो जो महापद्मानंद था उसने किसकी? नंदवंश की स्थापना करी थी। किसको मार के? नंदीवर्धन को मार के। और इनका अंतिम राजा जो कि शक्तिशाली होता था घनानंद। घनानंद इनका अंतिम शक्तिशाली राजा होता था। किसका? नंदवंश का। इसके बाद आएगा मौर्य वंश। और ये मौर्य वंश की स्थापना है ना चंद्रगुप्त मौर्य करेगा, जो कि किसकी सहायता से? कौटिल्य पंडित, यानी कि जिसको हम और उसको विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। और उसने मतलब इसकी सहायता की थी भाई। किसकी? चाणक्य भी कह सकते हैं जो तक्षशिला में पढ़ाते थे। तो उनकी सहायता से ये क्या करेंगे? मौर्य साम्राज्य की मतलब स्थापना करते हैं। और इनका एक शक्तिशाली राजा अशोक भी होता, सम्राट अशोक। ठीक है, तो इसने 8 महाजनपद जीत लिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक ने 16 के 16 जीत लिए थे भाई। ठीक है, 16 के 16 महाजनपद किसने जीत लिए थे? अशोक ने। और इन्होंने एक अखंड भारत का भी मतलब हमें सपना दिखाया था। और अब हम बात करते हैं भूगोलिक स्थिति किसकी? मगध साम्राज्य की जो भूगोलिक स्थिति थी ना वो किस प्रकार से थी? 3 नदियां गंडक, गंगा और सोन, इनके किनारे बसा हुआ था। तो पानी अच्छा होने की वजह से यहाँ पर क्या था कि भाई एक तो कोई भी बाहर का आक्रमण नहीं कर सकता था क्योंकि पानी से घिरा हुआ क्षेत्र था। और इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी भाई। क्या थी? पाटलिपुत्र, यानी कि पहाड़ियों से घिरी हुई थी भाई। पहाड़ियों से घिरी हुई थी, इसलिए बाहर का कोई भी राजा या कोई भी आक्रमण करता तो ये बड़े आसानी से मतलब क्या करते थे? आक्रमण जीत जाते थे, मतलब उस युद्ध को जीत लेते थे और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते थे भाई। ठीक है, इसके आसपास जो था तो नहरी क्षेत्र होने की वजह से, नदियां होने की वजह से आसपास बहुत सारे वन थे जिसे लकड़ी प्राप्त करते थे। और वनों से हाथी भी इकट्ठा करते थे। क्या करते थे? हाथी इकट्ठा करते थे भाई। इसके बाद छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर का पठार, वो भी किसका हिस्सा था भाई? मगध साम्राज्य का था, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं आज के समय में भी। और जो लोहा है ना वो प्राप्त करते थे यहाँ से और उनसे हथियार वगैरह बनाते थे, हथियारों से परिपूर्ण होते थे। तो इनके पास देखिए हाथी हो गए, हथियार हो गए, और ऊपर से मतलब जैसे किसी बाहर के लोगों को आक्रमण करना होता किसी और राजा को, तो पानी क्रॉस करना और पहाड़ी क्रॉस करना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो इसीलिए ये कभी भी युद्ध नहीं हारते थे, बड़ी आसानी से किसी भी साम्राज्य से क्या कर लेते थे? युद्ध जीत लेते थे। तो इसके बाद जो आगे हम पढ़ेंगे अभी, हम वंश वाइज प्रॉपर वे से मतलब काम करेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने करी थी। और ये भी मैं बता देता हूँ, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा होगा ना वो भी कौन होगा? बृहद्रथ होगा भाई। कौन होगा? बृहद्रथ होगा भाई। ठीक है, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य का भी क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य का बेसिक था। इससे आगे हम
जो वंश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।